मैं आपको बता देती हूँ आज का जो सेशन है वो है हमारा पोर्टेबिलिटी रूल। तो पोर्टेबिलिटी रूल्स, पोर्ट का मतलब होता है किसी भी अदर कंपनी की पॉलिसी को अगर हम अपनी कंपनी में अपने कोड में ला रहे होते हैं तो वो पोर्ट कहलाता है। ठीक है। अब पोर्ट करने के लिए ऐसे ही नॉर्मली फ्रेश कोई पॉलिसी हो तो नॉर्मल बेसिक डिटेल चाहिए होती है। ठीक है। लेकिन वही अगर हम किसी अदर की पॉलिसी अपने स्टार हेल्थ में अपने कोड में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो उसके कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो किए बिना हम किसी की भी पॉलिसी अपने कोड में अपनी कंपनी में पोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। आज हम वही जानेंगे कि वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन कौन सा नो हाउ आपको होना चाहिए, आपको क्या कस्टमर से पूछना है और कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कस्टमर से लेने हैं। ठीक है। बहुत ही इजी है, ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत टफ है, एक बार समझ जाएंगे। क्योंकि ये ना इजी होता है, लाइक अगर कोई फ्रेश इंश्योरेंस के लिए अगर आपको कस्टमर नहीं भी मिल रहे हैं और अगर किसी का पहले से एग्जिस्टिंग चल रहा है ना इंश्योरेंस, तो आप उसको उसके रिन्यूअल की डेट पे आप चाहो तो उसको ऑफर कर सकते हो कि सर पोर्ट करवा लो, हमारी कंपनी में बेस्ट फीचर। यस मैम आ रहा है। चलिए ठीक है। ओके, तो पोर्टेबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशन इन स्टार हेल्थ। ठीक है। बेसिक चीजें सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या हमको कस्टमर से पूछना होता है। ठीक है। और अगर कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो भी मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर दूंगी, ताकि अगर आप लोग फ्रेश केस को नहीं ला पाए, अप्रोच नहीं भी कर पा रहे फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस, तो किसी का जिसका एग्जिस्टिंग चल रहा है ना, आप कम से कम उसी को ही कन्वर्ट कर सको। पहले हम इसके कंडीशन समझ लेते हैं। जो जो बेसिक कंडीशंस है ना, कौन कौन से लोग अपनी पॉलिसी को पोर्ट करवा सकते हैं। तो इंडिविजुअल लोग हो, यानी कि जिसकी खुद की सिंगल पॉलिसी चल रही है वो भी, और चाहे फैमिली फ्लोटर हो वो भी। दोनों में कोई भी ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ फैमिली फ्लोटर प्लान ही हमारा पोर्ट हो सकता है या सिर्फ इंडिविजुअली हो सकता है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, तो अगर किसी की पॉलिसी उन्होंने ली थी 60 साल में या 50 साल में या 55 साल में, किसी भी 65 साल से कम में। ठीक है। और अब वो 69 या 68 ईयर्स के हैं, विद फैमिली उनका चल रहा है प्लान, और वो चाहते हैं कि उनकी जो पॉलिसी है वो पोर्ट हो जाए, तो पोर्ट नहीं हो पाएगी। पोर्ट कराने के लिए 18 साल से 65 साल की ही एज एंट्री है। ओके, रिन्यूअल जब हमारा लाइक किसी की पॉलिसी चल रही है। ठीक है। राम कुमार जी एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं जिसकी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक पॉलिसी चल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, 2 अडल्ट 2 चाइल्ड का। ठीक है। आपने उनको समझाया कि हमारी कंपनी के फीचर्स उससे बेस्ट हैं, आप हमारी कंपनी में अपनी चाहे तो पॉलिसी पोर्ट करवा सकते हैं, और 1% को कस्टमर अगर अग्री हो गए, ठीक है, तो उनसे सबसे पहले आपको उनका रिन्यूअल का डेट पूछना होता है। क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही होना चाहिए कि रिन्यूअल का डेट कब है, क्योंकि पोर्ट जो होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल के टाइम पर ही होगा। ठीक है। अब जब हमारा रिन्यूअल आता है ना, तो मान लीजिए रिन्यूअल की आज डेट है। ठीक है। तो रिन्यूअल की डेट पे मान लीजिए पैसा नहीं है, तो 30 दिन बाद का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड देती है कंपनी पैसा पे करने के लिए, प्रीमियम पे करने के लिए। लेकिन 30 दिन बाद का एक्स्ट्रा टाइम नहीं देती है पॉलिसी पोर्ट करने के लिए। अगर पोर्ट करना है तो पॉलिसी के रिन्यूअल डेट से 45 दिन पहले से चाहे अगर तो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। 45 दिन का मतलब होता है अप्रोक्स 1.5 महीना। यानी कि अगर किसी की पॉलिसी का जो रिन्यूअल है वो 15 फरवरी तक है, 15 फरवरी को अगर किसी की पॉलिसी का रिन्यूअल है, तो वो चाहे तो आज की डेट में अपनी जो पॉलिसी है वो पोर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि आज 4 तारीख है, मतलब कि 45 दिन के अंदर अंदर, रिन्यूअल से 45 दिन के पहले से ही वो चाहे तो पोर्ट करवा सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई आप सभी को? यस मैम। ठीक है। मैक्सिमम 45 दिन पहले और मिनिमम 1 डे लेफ्ट। जब एक दिन रह जाए, मान लीजिए कि आज पॉलिसी है, आज पॉलिसी का रिन्यूअल है, और आज ही कोई सुबह सुबह आपको कस्टमर बोलता है कि सर 12 बजे रात तक मेरी पॉलिसी वैलिड है। हर पॉलिसी पेपर में ना लिख कर आता है कि वैलिड अप टू मिडनाइट 12 बजे, मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे तक ये पॉलिसी वैलिड है। तो मान लीजिए किसी की पॉलिसी अगर 4 जनवरी तक वैलिड है, आईसीआईसीआई की पॉलिसी है या एचडीएफसी अर्गो की पॉलिसी है, आज वो अभी भी अगर आपको आके कहते हैं कि सर मुझे मेरी पॉलिसी पोर्ट करानी है, स्टार में आपने मुझे ऑफर किया था उस टाइम, तो मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन आज ही डेट है, आज हो जाएगी, तो उस आज के दिन भी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जैसे कि प्रीमियम का ग्रेस पीरियड मिलता है ना, इसका कोई ग्रेस पीरियड नहीं है, रिन्यूअल डेट से 45 दिन के अंदर अंदर ही करवानी पड़ती है। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछना है कि सर आपका रिन्यूअल डेट क्या है। आपको पूछना है कि सर किस कंपनी की पॉलिसी है। कंपनी का मतलब है कि किसी कंपनी की सिंगल रिटेल पॉलिसी होनी चाहिए, कोई बैंक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रुप पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि पॉलिसी चल कहाँ रही है।
बजाज में चल रही है, HDFC में चल रही है, अपोलो में चल रही है, केयर में चल रही है जिसको रेलिगेयर कहते हैं, मैक्स बुपा जो है जो अब नीवा बुपा हो गया उसमें चल रही है, मणिपाल सिग्ना में चल रही है, रॉयल सुंदरम में चल रही है, किस में चल रही है? काफी सारी कंपनीज हैं। तो आपको उसमें पूछना है कि सर जो आपकी पॉलिसी है उसका रिन्यूअल डेट क्या है, और दूसरा पॉलिसी किस कंपनी की है। अगर कोई भी बैंकर पॉलिसी है या जो ऑफिस से जो जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनकी ना उनका हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिस से ही करवाया जाता है, तो वो वाली पॉलिसी पोर्ट नहीं होती। बैंक की पॉलिसी, कॉर्पोरेट पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी पोर्ट नहीं होती। जिस तरीके से हम पॉलिसी देते हैं ना स्टार हेल्थ में, सिंपल जो रिटेल जो जिसको बोलते हैं उसी टाइप की पॉलिसी आप कोट कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछना है कि कितने लाख की पॉलिसी है। अगर मतलब मिनिमम 3 लाख से लेकर जितनी भी बड़ी पॉलिसी हो, ये जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल है। 5 लाख की पॉलिसी है, वो 5 लाख में चाहे तो आके पोर्ट करवा सकते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड के लिए भी डिमांड करता है तो हम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आपकी पॉलिसी का जो टोटल सम एश्योर्ड है वो कितना है, और साथ में आपको उससे प्रीमियम भी पूछना है। अब प्रीमियम हमें क्यों पूछना कि हम उसको मान लेते हैं कि 5 लाख का कोई प्लान उनका चल रहा है किसी कंपनी में, बजाज में, उसका वो दे रहे हैं 16,000 कुछ रुपए, 16,500 रुपए का वो प्रीमियम दे रहे हैं। अब आप उनको 5 लाख का ही प्लान यहाँ पे ऑफर करोगे ना, तो आप यहाँ पे क्योंकि वो बोलेंगे मेरा 5 लाख का चल रहा है, मुझे 5 लाख का ही कवरेज चाहिए, आप कोई भी बेटर प्लान देख के बता दो तो मैं आपकी कंपनी में पोर्ट करवा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो पोर्ट कब कराएंगे जब उनका प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 16,500 या उससे कम आ रहा हो। अगर 16.5 की जगह एकदम ज्यादा चला जाएगा 20-21 हजार, तो यही बोलेगा ना कस्टमर कि सर मेरी यहाँ पे 5 लाख की पॉलिसी 16.5 के प्रीमियम में चल रही है, आपके फीचर्स अच्छे लेकिन प्रीमियम कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना, तो आप सेम प्रीमियम का कोई बता दो। तो इसीलिए हमें उससे पॉलिसी के साथ साथ प्रीमियम भी पूछना है, ताकि अगर कॉम्प्रीहेंसिव में हम कोट कर रहे हो उसका प्रीमियम ज्यादा आ रहा है तो हम यंगस्टार चेक कर सके, यंगस्टार का जो प्रीमियम है वो कॉम्प्रीहेंसिव से कम आता है, या FHO है वो चेक कर सके अगर फैमिली फ्लोटर प्लान उनका चल रहा है। ये 3-4 चीजें आपको समझ आ गई। पहला क्वेश्चन होगा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है उसका रिन्यूअल कब है, दूसरा वो किस कंपनी की पॉलिसी है, तीसरा पॉलिसी कितने लाख की है, कितने सम एश्योर्ड की है, और चौथा उसका प्रीमियम क्या है। क्वेश्चन जो आप उससे पूछोगे, मेन जो क्वेश्चन है कि आप मान लीजिए। हेलो। कैसे हैं संजीव? हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते सर, कैसे हो आप? बस सब हम बढ़िया। अच्छा हम ये जी ये बोल रहे थे आपसे कि एज जैसे 54 साल की एज है, जी 54-55 साल की, जी। और अपन उनको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दे रहे हैं, ठीक है? तो ये अपन कितनी साल की एज तक जो रिन्यू करा सर जब तक जिंदा है तब तक, एट द एज ऑफ 99। सकते? एज ऑफ 99 है 99 है तक, ना? हाँ। कोई कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है कि 70 साल या 80 साल तक ही रिन्यू करवा सकते हैं। जब तक जीवित है ना तब तक रिन्यू करवा। पर सिर्फ पॉलिसी लेने का एक लिमिट है कि 65 साल तक ही हम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, हैं? लेकिन हाँ रिन्यू जी। 65 साल की एज तक ही हम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ हाँ। इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन रिन्यू हम लाइफ टाइम के लिए करवा सकते हैं, अच्छा। हर साल। और इसमें इसमें ये भी है ना कि अगर अपन 50 लाख की पॉलिसी देते हैं तो 50 लाख के साथ में एक्सीडेंटल भी रहेगा, है ना? कंपनसेशन मिलता है सर 50 लाख रुपए का पूरा, हाँ। ये एक्सीडेंटल डेथ पे भी, और साथ में हाँ। अगर कोई डिसेबिलिटी होती है ना लाइफ टाइम की, जिसको परमानेंट डिसेबिलिटी बोलते हैं, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, तो उसमें भी सेम, मतलब कस्टमर जिंदा है लेकिन बॉडी का कोई भी 2 पार्ट काम नहीं कर रहा है पूरी तरीके से लाइफ टाइम के लिए, तो उस कंडीशन में भी उसको पूरा 50 लाख मिलेगा कंपनसेशन जीवन के लिए। ठीक है मैम। ओके ओके। ओके संजीव, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए थे, तो ये आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे, ठीक है, कि हमको कस्टमर से क्या क्या पूछना है बेसिकली पोर्ट करवाते थे। अब मेन क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को कंफर्मली पूछना है, चाहे कुछ पूछे ना पूछे, कि सर ये जो पॉलिसी आपकी अदर उसमें चल रही है, अदर कंपनी में चल रही है, तो यहाँ से कोई क्लेम लिया है क्या, चाहे वो छोटा सा डेंगू बुखार का ही क्लेम क्यों ना हो, मलेरिया का ही क्लेम क्यों ना हो, क्लेम आपको पूछना है, ठीक है। अगर वो कहते हैं हाँ मैंने क्लेम लिया है, तो उसका फिर आप रीजन मतलब कि कौन सा, कोई क्रिटिकल डिजीज का क्लेम था, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ जैसे किसी की बाईपास सर्जरी हो रखी है, किसी की स्टंटिंग हो रखी है, ठीक है, न्यूरोन डिजीज है, किसी को कैंसर है, कोई HIV पॉजिटिव है, तो ऐसे बड़े बड़े क्लेम वालों को हम पोर्ट नहीं करते। तो सिंपली हमें पूछना है कि सर आपकी जो पॉलिसी चल रही है उसमें आपने कोई क्लेम लिया था क्या। अगर यस, अगर वो बोलता है कि हाँ जी मैंने क्लेम लिया था, तो आपको सिंपली उससे पूछना है किस चीज का क्लेम था। अगर वो बोलता है कि नॉर्मल मेरे को कोरोना हो गया था उसका क्लेम लिया था मैंने, या फिर वायरल फीवर हो गया था, डेंगू हो गया था, मलेरिया हो गया था,
या एक्सीडेंट हो गया था, तो इन सब केसेस में हम कोट कर सकते हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया था, अब वो बिल्कुल ठीक है, तो हम उसको कोट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, ऑर्गन डोनेट का कोई क्लेम था, किडनी की कोई डिजीज थी, HIV था, कैंसर से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कोई बड़ा कुछ हुआ था ना क्लेम, तो हम उसको कोट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको ये पूछना है कि क्लेम किस चीज का लिया था। अगर कोई नॉर्मल डिजीज है, इफ एनी नॉर्मल डिजीज क्लेम टेकन, देन डिस्चार्ज समरी हमें चाहिए। मान लीजिए कि अभी लास्ट वीक में ना एक कस्टमर थे जिनके, एक एजेंट थे जिनके कस्टमर ने क्लेम लिया हुआ था डेंगू का, तो उनका लगभग 18 से 20 हजार तक का खर्चा आया था एक्सपेंस, जो उसको कंपनी ने दिया भी था। तो उसकी हमने डिस्चार्ज समरी ले ली कि सर जिस भी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे उसकी डिस्चार्ज समरी ले ली। नो मैटर वो कनेक्टेड है, नॉन कनेक्टेड है, कैशलेस प्रोसेस था, रीइंबर्समेंट था, वो बात की बात है, हमको डिस्चार्ज समरी चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें टोटल अमाउंट लिखा होता है कि इतना एक्सपेंस आया था और इस बीमारी के लिए, तो कितना एक्सपेंस था और क्या बीमारी जो वो बता रहे हैं वो सही थी कि नहीं, ये दो चीज देखने के लिए डिस्चार्ज समरी चाहिए होती है। तो ऑलवेज हमको क्लेम का डिस्चार्ज समरी चाहिए, ये मस्ट है अगर क्लेम आया है तो। और अगर क्लेम नहीं आया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी क्लेम टेकन, अगर एनी कोई भी क्लेम आया है तो वही जैसे मैंने आपको बोला, तो उसका रीजन पूछ लेना और कब आया था। मान लीजिए कि अब वो जनवरी में कोट करवा रहे हैं, तो उनसे पूछना है कि कब आया था, आपको डेंगू कब हुआ था, तो बताएंगे कि हाँ जी अगस्त सितंबर में हुआ था। तो एक आइडिया लेना है आपको कि कितने का एक्सपेंस आया था। अब एक्यूरेट तो किसी को याद नहीं होता, अब डेंगू हुआ था या मलेरिया हुआ था या कोरोना भी हुआ था, तो ज्यादा से ज्यादा हार्डली 20-30 हजार का खर्चा आया होगा, 1-1.5 लाख तक तो बात नहीं पहुंचती ना इनमें। तो हमको उससे पूछना है कि सर कितने का क्लेम था। अब वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि 20 हजार, 30 हजार, तो वो कुछ टेंटेटिव यानी लगभग कुछ आइडिया दे दें कि 17 हजार तक का क्लेम था या 19 हजार तक का क्लेम। अब आपको पूछना है कि कितने सालों से आप अपनी ये पुरानी कंपनी में पॉलिसी चला रहे हो। ठीक है, जो भी उनकी कंपनी है, मान लीजिए बजाज में वो पॉलिसी चला रहे हैं, तो कितने सालों से वो पॉलिसी चला रहे हैं, ये उनसे हमको पूछना है। 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 10-10 साल पुरानी पॉलिसी भी होती है, या 1 साल से। तो मिनिमम टू मैक्सिमम हमको उससे पूछना है कि इस जहाँ से आप पॉलिसी पोर्ट करवा रहे हो उस कंपनी में कब से आपकी पॉलिसी चल रही है। ठीक है, और अब मान मैडम एक लीजिए कि क्वेश्चन है। पूछे। मैडम अगर एक स्टार हेल्थ का ही बंदा मेरे पास आया था, उनका एजेंट है ना, उसको कुछ भी मतलब ये नहीं दे रहा था, साथ में दे रहा था। तो मेरे को बोल रहा था कि वो मतलब मेरे को मेरा पॉलिसी मतलब ये करना है स्टार में हेल्थ में ही। पोर्ट करना है। तो उस हाँ तो उस वो टाइम पे सर मैडम क्या कर सकते हैं तो सर सब आप? मैं आप लेट आए हैं क्या, आपने मीटिंग लेट ज्वाइन की है क्या? मैं वही बता रही हूँ कि अगर कोई आपसे आके कहता है ना किरण प्रकाश थोरट जी कि मुझे अपनी पॉलिसी पोर्ट करवानी है, तो हमको उससे नॉर्मल जो क्वेश्चन यही सब पूछने हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिसी कहाँ से चल रही है, पॉलिसी का रिन्यूअल डेट क्या है, पॉलिसी का प्रीमियम कितना जाता है, सम अश्योर्ड कितना है, कोई क्लेम लिया है या नहीं लिया है। ये 5 क्वेश्चन हमको मेनली पूछने हैं सर। नहीं, वो पॉलिसी अगर स्टार हेल्थ की होगी तो कैसे कर सकते हैं फिर? उनका एजेंट से ऑब्वियसली वो नहीं, मतलब ऑब्वियसली नहीं, नॉट। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सर। पोर्ट का मतलब होता है किसी अदर कंपनी की पॉलिसी अपनी कंपनी में लेकर। स्टार की पॉलिसी स्टार में कैसे लाएंगे, वो तो पहले से ही स्टार में है, चाहे किसी के भी कोड में हो, है तो वो अच्छा स्टार में अच्छा। ना। हाँ, एक ओके चीज हो ओके। सकती है सर, जो आपके कस्टमर है अपना एजेंट चेंज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। आज अगर वो एजेंट चेंज कराते हैं, किरण प्रकाश थोरट जी के नाम पे उन्होंने पॉलिसी ले ली, मतलब कि बोला कि आई वांट टू चेंज माय एजेंट ड्यू टू सर्विस प्रॉब्लम या सर्विस इशू, और आपको आपकी एजेंसी उन्होंने ले ली अपने पॉलिसी में, तो फर्स्ट ईयर आपको उसका कमीशन नहीं मिलेगा। अगले साल से जब रिन्यू होगी ना पॉलिसी तब आपको उसका कमीशन मिलेगा, और जो पुराना एजेंट था उसको नहीं मिलेगा। तो आप लोग चाहो तो आप कोई दोस्त यार कोई भाई बंधु हो जिनकी पॉलिसी स्टार में चल रही हो किसी और के कोड में, तो आप चाहो तो उसको अपने कोड में ला सकते हो, लेकिन उसको पोर्ट करना नहीं बोलते हैं। पोर्ट करना सर उसी को ही बोलते हैं जब पॉलिसी किसी और कंपनी में चल रही हो और उसको हम अपनी कंपनी में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है किरण प्रकाश जी? ओके मैडम। ओके, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई पुरानी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उसके बारे में भी हमको कस्टमर कुछ पूछ रहे हैं आप। ओके, आप ले, तो हम बात कर रहे थे अब हमको डॉक्यूमेंट क्या लेना है कस्टमर से, हमने ये सवाल पूछा। अब हमको उससे बोलना है कि कितनी पुरानी पॉलिसी है, तो पॉलिसी की कॉपी हमें चाहिए। ठीक है, लास्ट मान लो 4 साल से या 5 साल से पॉलिसी चल रही है, अगर वो 1 या 2 साल की भी पॉलिसी की कॉपी दे देते हैं ना तो काम चल जाएगा।
लेकिन पॉलिसी की कॉपी मस्ट है, पॉलिसी की कॉपी लेनी ही लेनी। बिना पॉलिसी की कॉपी के हम उसको पोर्ट नहीं कर सकते। मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ, अगर कोई क्लेम है तो क्लेम का डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि समरी चाहिए, डिस्चार्ज समरी, और जितने टाइम से पॉलिसी चल रही है तो पॉलिसी की कॉपी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बता दूं कोई पीईडी, अब वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं एक चीज पहले क्लियर कर देती हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। अगर किसी का मान लेते हैं कि हमारे जितने भी प्लान, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कॉम्प्रिहेंसिव में पोर्ट करवा रहे हो, तो कॉम्प्रिहेंसिव में 3 साल और 2 साल का वेटिंग पीरियड है। 3 साल का है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से, ठीक है, 2 साल का है स्पेसिफिक डिजीज। 3 साल और 2 साल, अगर किसी की पॉलिसी ऑलरेडी 3 साल से चल रही है तो यहाँ पे उसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। 4 का वेटिंग पीरियड सिर्फ और सिर्फ फ्रेश पॉलिसी पे होता है। अगर कोई पोर्ट करवा रहा है और ऑलरेडी पॉलिसी 4 साल 5 साल या 2 साल से चल रही है, तो जो 2 साल वाला वेटिंग पीरियड है वो नहीं लगेगा। जो 3 साल वाला वेटिंग पीरियड है वो सिर्फ 1 ही साल का लगेगा, क्योंकि 2 साल तो वो अपनी पॉलिसी चला के आ रहे हैं ना, अब 1 साल बचा तो 1 ही साल का यहाँ पे वेटिंग पीरियड लगेगा। और हमें कौन कौन से पेपर्स चाहिए ये तो हम, आधार कार्ड। ये सुपंद्र जी कैसे हो आप? बढ़िया, ठीक। जी पूछिए। कार्ड लगेगा मैडम, एक तो उसका आधार पैन कार्ड। कार्ड आधार कार्ड सर 40 से ऊपर की एज है ना जी तो लगेगा, अदरवाइज नहीं भी देंगे ना तो चलेगा। मान लीजिए कोई 35 ईयर के पोर्ट करवा रहे हैं ना अपने में, हमारे में स्टार हेल्थ में, तो हमको जस्ट उससे पूछना है कोई क्लेम है, नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है तो डिस्चार्ज समरी। और दूसरी चीज हमें पुरानी पॉलिसी की कॉपी चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो वहीं रुक जाएगा, पॉलिसी वगैरह बन जाएगी, शायद पेमेंट भी हो जाएगी, लेकिन पॉलिसी इश्यू नहीं है, नहीं। तो हमें पुरानी पॉलिसी, ठीक है। और अगर कस्टमर की एज 40+ है तो हमको उससे कोई भी आईडी प्रूफ लेना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या कोई भी वो डीएल होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी चलेगा। तो कोई भी एक हमको उसका आईडी प्रूफ चाहिए। अच्छा और मैडम, जो 40 से, मैं 40 से अब की बात कर रही हूँ शुभंद्र जी, हाँ 40 से ऊपर वालों की ना हाँ, एज उनको तो लगनी है, वो जो नीचे हैं उनका नहीं, उनका कोई कुछ भी नहीं लेना है। उनका सिर्फ और सिर्फ कुछ बताया तो मैंने आपको, पुरानी पॉलिसी का पेपर लेना, और अगर फ्रेश पॉलिसी अच्छा। बनाते हैं तो कुछ भी नहीं लेना है, जी जी, ठीक सिर्फ है। डिटेल लगती है फिर पॉलिसी बनाने में। सिर्फ और सिर्फ अगर ये 40 से ऊपर है तो लगता है, चाहे वो पोर्ट का केस हो चाहे वो फ्रेश केस हो, हमें उसका आईडी प्रूफ चाहिए ही चाहिए, यस। स्पेशली 45। अब जो कंडीशन है 25,000 से प्लस का अगर किसी का प्रीमियम होता है ना, आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर 25,000 से प्लस का किसी का प्रीमियम है तो उस केस में हमको कस्टमर का या तो कैंसिल चेक लेना है या उसके बैंक की डिटेल लेनी है। बैंक की डिटेल वो वर्बली, मतलब कि रिटर्न में आपको व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, या तो आप उनके बैंक के पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी ले लोगे तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है, वैसे इसका सब्स्टिट्यूट भी है हमारे पास, वो हम आपको जब पॉलिसी क्रिएट करेंगे तब बताएंगे, बट अगर हो सके तो आपको उसका जो बैंक की डिटेल है वो लेनी है। अगर सिर्फ तब लेनी है जब प्रीमियम 25,000 से प्लस आ रहा हो। 10 लाख की पॉलिसी अगर दे रहे हैं 2 अडल्ट 2 चाइल्ड की, तो प्रीमियम 25 से प्लस जाता है, तो उस केस में हमको लेना है। अब अगर कोई, ये तो मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ, आगे बढ़ते हैं। पूछना है सारे मेंबर्स की डिटेल जो हम एक फ्रेश पॉलिसी में लेते हैं, कुछ नॉर्मल चीजें ना वो तो हमको फ्रेश हो चाहे पोर्ट हो लेनी ही लेनी है। नाम क्या है, पूरा नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका हाइट वेट। अब नाम और डेट ऑफ बर्थ में ना ये दो चीजें ऐसी हैं, हमने पॉलिसी बनाई अगले दिन आ जाता है कि डेट ऑफ बर्थ में ये गलत है वो गलत है, आपने मिस्टेक कर दी, तो मिस्टेक जेन्युइनली हमारी नहीं होती है। एजेंट्स क्या करते हैं, डिटेल लाके दे देते हैं, हम बना देते हैं। तो कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि आप प्रॉपर उनका आधार पैन लाके दो, ताकि अगर 1984 की जगह 1983 डल जाए गलती से तो हम उनको बता सकें कि हमने तो आपके आधार से लिया था, अब आपकी ओरिजिनल क्या है, आधार में जो आ रही है हमने वो लगाया। तो बेसिकली जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, वो आईडी प्रूफ से मैच होता है। तो अगर बच्चों का, वाइफ का भी आधार अगर आप ले सको तो बेहतर रहेगा, ठीक है। जस्ट उनकी नेम और डीओबी करेक्शन के लिए, ताकि हमसे गलत टाइप ना हो। हम लिख के दे देते हैं ना, पेपर में लिख देते हैं कस्टमर, फिर हम फोटो खींच के दे देते हैं, हम वो बना देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एच की जगह जी लिख दिया, तो वो टाइपिंग मिस्टेक होती है, वो तो अलग चीज है। और अगर गलती से आधार में कुछ आ रहा है और रियल में उनका कुछ है, बाद में कस्टमर बोलता है, तो हम सिर्फ आधार वाले को ही कोलैब करेंगे। तो आपको उनसे बोल के चलना है कि आप अपना आईडी प्रूफ दे दीजिए। तो अगर 2 अडल्ट 3 चाइल्ड है, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड है, या सिर्फ 2 अडल्ट है, तो आपको उनका आधार लेके चलना है। भले ही अपलोड नहीं करना है, लेकिन जस्ट जानकारी के लिए, समझ रहे हैं। और बाकी उनकी हाइट वेट, अगर 15 साल से कम के बच्चे हैं तो हाइट वेट की जरूरत नहीं होती, 15 साल से ज्यादा के बच्चे हैं तो हाइट वेट की जरूरत पड़ती है। अब हमें उनसे पूछना है, सर आपका पूरा एड्रेस, ये जो एड्रेस इस पॉलिसी में आ रहा है, ये जो ईमेल आईडी इस पॉलिसी में आ रही है,
ये जो मोबाइल नंबर इस पॉलिसी में आ रहा है, पुरानी पॉलिसी में, यही नंबर, यही एड्रेस और यही मेल आईडी रखनी है या कुछ अलग रखना है, आपको उनसे पूछना है। क्योंकि जब 2 साल पहले पॉलिसी ली थी, 2 साल में चेंजेस होते हैं ना। अगर रेंटेड कस्टमर है तो मकान बदल सकता है, नंबर भी बदल सकता है, मेल आईडी भी न्यू बना सकता है। तो हमको ये तीनों चीजें पूछ, ये यही रखना है या बदलना है। और अब बात करते हैं कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अब जैसा कि मैंने बोला था, पॉलिसी अगर 2 साल चल के आ रही है तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक डिजीज का कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब पॉलिसी ली थी तब उनके पास कोई भी पुरानी बीमारी नहीं थी। अब जब वो पोर्ट करा रहे हैं तब कस्टमर को शुगर है या बीपी है या पाइल्स है या कोई भी नी रिलेटेड इशू है तो वेटिंग लगेगा। क्योंकि जब पॉलिसी ली थी तब नहीं था, लेकिन जब आप पोर्ट करा रहे हैं तो लगेगा। और वो भी तब लगेगा जब कस्टमर डिस्क्लोज कर रहे हैं, यानी कि कस्टमर हमें बता के चल रहे हैं कि मैम, जब मैंने अपोलो से पॉलिसी ली थी ना 3 साल पहले, तब मेरे को कुछ भी नहीं था, लेकिन आज की डेट में मुझे शुगर की प्रॉब्लम है और मैं एक सिंगल टेबलेट लेता हूँ, कभी कभार नहीं भी लेता हूँ, मतलब एकदम नॉर्मल लेवल। तो वो चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हाँ, इनको डायबिटीज है। उनका जो भी, मान लीजिए उन्होंने कोई कैप्सूल या कोई टेबलेट बताई तो हम उससे प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, उसको अपलोड करेंगे। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो हम उनसे सिर्फ दवाई का नाम पूछेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे एंड देन उसकी फोटो निकाल के क्रॉप करके अपलोड। तो फिर यहाँ से वेटिंग पीरियड स्टार्ट होगा। ये चीज आप लोगों को समझ आई या नहीं है? आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि वेटिंग पीरियड, पुरानी पॉलिसी लेते टाइम अगर कोई भी बीमारी नहीं थी और अभी भी नहीं है तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, लेकिन अभी अगर है, पहले नहीं थी, पोर्ट कराते टाइम है, तो पूरा वेटिंग पीरियड लगेगा। अगर कस्टमर बताते हैं तो। नॉर्मली कस्टमर बताते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि पहले से 3 साल से तो पॉलिसी चली रही है, बोल दूंगा कि उसी टाइम से थी तो वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। बट अगर वो बताते हैं तो हमको लिखना पड़ता है कि कितने टाइम से ये पॉलिसी है। अब आपको क्या लेना है, अगर सबसे बड़ी चीज मान लेते हैं 2 साल से किसी की, मोस्टली हमारे पास जो पॉलिसी आती है विदाउट क्लेम वाली आती है पोर्ट करने के लिए, तो वो बहुत ईजी होता है। ना कोई डिस्चार्ज समरी की जरूरत पड़ती है, ना कुछ भी, कोई डिजीज वगैरह, कोई अभी भी कोई पुरानी बीमारी नहीं है और कोई क्लेम उन्होंने लिया भी नहीं है। तो जस्ट उनका पुराना पॉलिसी का पेपर लीजिए, अपलोड करिए, फ्रेश की जगह पोर्ट लिखिए, सारी डिटेल भरते जाइए जो जो वो पूछ रहा है, और देन वो पोर्ट हो जाती है। उसमें कोई हासिल नहीं है, ठीक है। अगर किसी का कोई भी क्लेम नहीं आया है तो पॉलिसी इजिली पोर्ट हो जाती है। अगर किसी का कोई ज्यादा हाई क्लास वाला पोर्ट, जिसको कहते हैं ना, कैंसर का, हार्ट का, माइंड का, सर्जरी का, किसी का ऐसा कोई क्लेम आया तो पॉलिसी पोर्ट नहीं होती। और अगर किसी की नॉर्मल क्लेम आया है, बुखार का, एक्सीडेंट वगैरह का, छोटे मोटे, तो वो सारा कुछ पोर्ट हो जाता है। पोर्ट करते हैं ना जब हम पॉलिसी, जैसे हमने किसी की फ्रेश पॉलिसी बनाई तो वो पॉलिसी पेपर और पॉलिसी नंबर हाफ एन आवर के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर हम पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं तो 1 से 2 दिन का समय, पोर्ट करने में भी इश्यू होने में समय लगता है। और दूसरा, जब हम कोई पुरानी बीमारी मेंशन करते हैं ना, चाहे वो फ्रेश पॉलिसी हो, तो उस कंडीशन में भी समय, 1 या 2 दिन में पॉलिसी। आपको कस्टमर को बताना है कि सर कोई लोडिंग नहीं है। अगर मान लीजिए कस्टमर, कई कंपनीज ऐसी हैं कि अगर हम बता दें कि हमें डायबिटीज है या शुगर है या ब्रेन ब्रेन कह रही हूँ, स्टोन वगैरह है, कोई भी मतलब पुरानी बीमारी है या स्पेसिफिक डिजीज है, तो लोडिंग लगाते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। बट आपको बता के चलना है कि हमारे यहाँ कोई लोडिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज। अगर आपको हाइपरटेंशन के आप पेशेंट हैं, जब आपने केयर में पॉलिसी ली थी 3 साल पहले, तभी से आपको शुगर है और अभी भी शुगर है, तो यहाँ पे कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस। क्लियर है ये चीज? कोई भी लोडिंग नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज। चलिए, तो आप उसको जेन्युइनली बता सकते हो कि हमारे यहाँ पे कोई कोई हजल भी नहीं आएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर आप जैसे बाद में कोई क्लेम वगैरह आता है ना, 3 साल वहां पे पॉलिसी चलाई, कोई क्लेम नहीं था, चौथे साल यहाँ पॉलिसी ली और लेते ही क्लेम आ गया, तो आप उसको जेन्युइनली गाइड कर सकते हो कि सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 3 साल पॉलिसी चलाई है, ठीक है। तो हमारे जितने भी 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे अपना हमारा टीपीए होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि क्लेम को डील करता है। और क्लेम को डील करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा खुद का टीपीए है। तो आप उन्हें बता सकते हो कि स्टार में, मतलब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा इन हाउस ट्रीटमेंट होता है, इन हाउस प्रोसीजर होता है क्लेम का। हाँ, अगर जल्दबाजी में या नेटवर्क हॉस्पिटल, अग्रीड हॉस्पिटल पास में ना होने की वजह से कस्टमर किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं, तब पैसा रीइंबर्स होता है, यानी कि कस्टमर के अकाउंट में बाद में जाता है, पहले उसको अपने पॉकेट से रीइंबर्स करना पड़ता है। वरना हमारे हर जगह, हर छोटे से छोटे शहर में भी अब स्टार के कनेक्टेड हॉस्पिटल है, मतलब जो हॉस्पिटल्स पहले से थे ना, वो कनेक्टेड हो गए हैं स्टार। तो आप ऐसा चाहकर उनको, मतलब कि ये बेनिफिशियल चीजें हैं, आप उसको बताओगे तो कस्टमर इजीली कन्विंस हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं लगती, कोई वेटिंग पीरियड भी नहीं है,
जहाँ पे जितनी पॉलिसी चला ली, अगर 4 साल अगर चला ली, तो हमारे किसी भी प्लान में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, क्योंकि 4 साल का वेटिंग पीरियड हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो अगर किसी की 4 साल पॉलिसी चल गई है, तो उसका यहाँ पे ना ही कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का लगेगा, ना ही कोई मेटर्निटी का लगेगा, ना ही कोई स्पेसिफिक डिजीज का कोई वेटिंग पीरियड। और अगर कोई नई बीमारी भी उनमें आई है जो पहले नहीं थी अब है, तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वो क्लियर हो पाया है आप लोगों को? आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या कुछ ऐसा रहा जो मैंने आपको समझाया हो, आपको समझ ना आया हो? नमस्ते अच्छा सर, है बढ़िया सर। सर। तो नमस्ते बहुत सर। बढ़िया शिवांगी, बहुत अच्छी मीटिंग ली आपने और अच्छे से Thank you, कोशिश sir. करी समझाने की पोर्टेबिलिटी नॉर्म्स को। तो आई होप सभी को पोर्टेबिलिटी को लेके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ना जेएफएम का, जनवरी फरवरी मार्च का, इसमें बहुत सारे लोग अपनी पॉलिसीज को पोर्ट करवाएंगे और थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप आराम से पॉलिसीज को पोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर एजेंट गलती करते हैं, हाँ पॉलिसी पोर्ट करने जाते हैं, कस्टमर से बात कर लेते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस जो सिस्टम है, जो फॉर्मेट है, वो पूछना भूल जाते हैं। क्या सबसे जरूरी चीज आपको लगी इस पूरी मीटिंग में? सबसे पहले क्या पूछना है वो आपको क्लियर हो गया होगा? कोई बताएगा आप सब में से? जब भी किसी अदर कंपनी का पॉलिसी चल रहा है तो सबसे पहले क्या पूछना होता है उससे? कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले पूछ? शुभ पांड्रे जी, बॉबी कुमार सर जी, उसमें प्रतीक जी। आपने अभी तक कोई क्लेम लिया है नहीं लिया है? सबसे पहले तो हमें ये आपकी पॉलिसी ठीक कब से समय हो गया वहाँ पे आपको पॉलिसी में, और कैसे कैसे मतलब अभी तक आपने अपना रिन्यूअल डेट कब है? सर सबसे पहले रिन्यूअल डेट पूछना है, सबसे उसके पहले बाद सारी चीजें पूछना है सर। अगर रिन्यूअल डेट नहीं पूछ रही रिन्यूअल तो जी सब मामला गड़बड़ है सर। जी वेरी गुड सर, वेरी गुड। किसने बताया रिन्यूअल डेट? वेद प्रकाश आर्या जी ने। वेद प्रकाश आर्य जी ने। वेरी गुड, का वेरी गुड वेद प्रकाश आर्य जी। बस मैं यही छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूँ। शुभ पांड्रे जी, आप कोशिश कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन अगर आप मेन चीज सबसे पहले नहीं पूछेंगे ना तो जी दाएं बाएं घूमते रहेंगे, लास्ट में वो बोलेगा वो तो पॉलिसी तो अगले साल नवंबर में पोर्ट होनी है, नवंबर में रिन्यूअल डेट है, तो आपकी जो मेहनत है वो सब बेकार बेकार हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि कब रिन्यूअल डेट है। दूसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? कौन सी कंपनी का पॉलिसी चल रहा है? आप कंपनी स्टार का का ही है? पॉलिसी चल रहा होगा तो क्या स्टार में पोर्ट कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं। सर, नहीं सर, नहीं कोई होगा। कोई बैंकर पॉलिसी चल रहा है तो पोर्ट कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं, नहीं कर पाएंगे सर। बैंकर पॉलिसी भी पोर्ट नहीं होती है, इसीलिए बता रहा हूँ। अगर दूसरा जी क्वेश्चन भी आपने पूछ लिया क्लियरली और ये नहीं पूछा कितने सर लाख का सर इंश्योरेंस चल रहा है। कौन सी वाली पॉलिसी नहीं होती सर? सर बैंक के थ्रू जो पॉलिसीज होती हैं, ग्रुप पॉलिसीज होती हैं, अच्छा वो अच्छा पॉलिसीज कभी भी पोर्ट नहीं होती हैं सर, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट था जो बताया होगा शिवांगी ने, कि कितने लाख का इंश्योरेंस। ये भी क्यों पूछते हैं? अगर उसका पॉलिसी 50,000, 1 लाख, 2 लाख का चल रहा होगा तो वो आपसे 5 लाख, 10 लाख का पॉलिसी नहीं लेगा, क्योंकि वो प्रीमियम ही 4,000, 5,000, 6,000 रुपए दे रहा होगा। आपका 15,000, 20,000, 25,000 का प्रीमियम आएगा, तो ऐसे बंदे के साथ टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं नहीं होने वाला है। इसलिए तीसरा क्वेश्चन ध्यान रखिए, इंश्योरेंस पूछना है कितने का है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछना था? कोई क्लेम लिया है या नहीं क्लेम लिया लिया है? है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने गलती से नहीं पूछा या कस्टमर ने सामने से नहीं बताया तो उसका पॉलिसी पोर्ट होने के बाद कोई भी क्लेम आएगा तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने प्रॉपर क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसकी पॉलिसी भी कैंसिल हो सकती है, फिर वो बाद में आपसे लड़ाई कर सकता है कि आपने मेरी पॉलिसी खराब कर दी, 2 साल चली हुई, 5 साल चली हुई। ऐसी गलती ना आपने करनी है ना कस्टमर से करवानी है। और एट लास्ट नॉट लीस्ट, कोई एग्जिस्टिंग डिसीज है या नहीं वो जरूर पूछनी। पी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई लोडिंग नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोई मेजर इलनेस हो चुकी है, मेजर डिसीज हो चुकी है, चाहे कैंसर हो, ट्यूमर हो, या आपका न्यूरो की डिसीज हो, हार्ट अटैक हो चुका है, लीवर का, किडनी का कोई हो चुका है, तो ऐसी पॉलिसीज कभी भी पोर्ट नहीं होती। यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? सभी को क्लियर है? बिल्कुल सर। यस सर। यस सर। जी। यस फिर भी किसी को कभी भी कोई डाउट लगे ना, बाई चांस किसी कस्टमर से, तो कोशिश कीजिए पॉलिसी का कॉपी मंगा लीजिए। आप शिवांगी से बात कर लीजिए, हिमाक्षी से बात कर लीजिए, मेरे से बात कर लीजिए। मैं आपको हाथों हाथ बता दूंगा कि ये पॉलिसी पोर्ट हो जाएगी या नहीं होगी, क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना होगा उसमें कि डेट कब है, पॉलिसी किस कंपनी की है, और रिन्यूअल के साथ साथ ये बैंकर पॉलिसी तो है या नहीं। बैंकर पॉलिसी होगी तो पोर्ट नहीं। इतना बेसिक नो हाउ तो हम भी कर लेंगे, बाकी 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से हम लोग पूछेंगे, कोई क्लेम है या नहीं, कोई बड़ी डिसीज है या नहीं। सब कुछ ओके होगा तो आराम से पॉलिसी पोर्ट हो जाएगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको पता चल गए हैं क्या चाहिए होता है सबसे पहले जरूरी, और पॉलिसी के अलावा और क्या चाहिए होता है? पांड्रे जी, बॉबी कुमार जी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल। वो 40 से ऊपर वालों के लिए है सर, जिसका 40 एज अगर 40 ईयर से ऊपर है उसके लिए जी। कंपलसरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंडेटरी है हर एक एज के लिए। यस। बैंक डिटेल 40 साल के ऊपर,
अगर किसी की पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं तो मैंडेटरी है, अदरवाइज नहीं है। जो 25,000 से ऊपर अगर उसने पेमेंट 25,000 से किया ऊपर का तो उसके लिए प्रीमियम बैंक के सर मुझे एक जानकारी, अपन ये बैंकर्स पॉलिसी कैसे कौन कौन सी को लेते हैं उसमें, मतलब एक तो ग्रुप वाला जाता है और फिर ग्रुप पॉलिसी वही होती है बैंकर पॉलिसी। एक ग्रुप पॉलिसी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी होता है, जो एम्प्लॉइज कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उनका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस चल रहा है, वो पॉलिसीज कभी भी पोर्ट नहीं होती हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बैंक के थ्रू जो पॉलिसीज होती हैं वो भी ग्रुप पॉलिसीज होती हैं। आपका मान लीजिए पीएनबी में अकाउंट है, आपका कैनरा बैंक में अकाउंट है, वहां पर नेशनल कंपनी का टाई अप है, ओरिएंटल कंपनी का टाई अप है। अगर ओरिएंटल कंपनी का प्रीमियम मार्केट में 15,000 रुपए का या 25,000 रुपए का मिल रहा है, वही पॉलिसी अगर आप बैंक से लेते हैं तो पॉलिसी 5,000 8,000 रुपए की मिल जाती है। तो ये फर्क होता है, उसका प्रीमियम सस्ता होता है, उसमें कंडीशंस अलग होती हैं, किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट करने के लिए बोलती है। फ्रेश पोर्ट नहीं होती है वो पॉलिसियां कभी भी, हर 2-3 साल में वो टाई अप बैंक का खत्म हो जाता है। तो आई होप किसी को कोई और चीज हो पूछना हो, कोई चीज ऐसे लग रही हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज मीटिंग क्लोज करते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बस थोड़ा सा रिप्लाई करते रहिए, मीटिंग में आते रहिए।